जय साईं राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की असीम कृपा से मैं आज आपको एक बाबा की बहुत ही प्यारी अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। और ये अनुभूति जिन डिवोटी का है वो बाबा को 2010 से जानती हैं, पर शिरडी जाने का सौभाग्य इन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है। लेकिन फिर भी बाबा इनके साथ हमेशा है, हर पल इन्हें अपने होने का एहसास देते रहते हैं। और बाबा से मेरी प्रार्थना है कि बाबा इनको जल्द ही शिरडी बुलाए। तो अब मैं अनुभव शुरू करती हूँ। ये बात उन दिनों की है, लॉकडाउन के समय की, 21 जुलाई 27 की बात है। तो उस समय क्या था कि इनकी बहन मायके गई हुई थी, इनकी छोटी बहन। तो उन्होंने इन्हें भी कॉल किया कि दीदी आ जाओ, हम सब एक रात कम से कम साथ रहेंगे। ऐसा होता है ना, शादी के बाद सब बिज़ी हो जाते हैं अपने अपने लाइफ में, फिर टाइम नहीं मिल पाता कि जाके एक साथ रहें। तो उस समय तो ऐसा था कि साथ में, मतलब लॉकडाउन के समय सब फैमिली ऐसा रह रहे थे साथ में। तो उन्होंने इनको कॉल करके बोला कि दीदी हम लोग साथ में रहते हैं। तो ये दूसरी तरफ ये जो डिवोटी हैं, इनको थोड़ी मतलब टेंशन हुई, क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो पुलिस में है। और लॉकडाउन के समय में उनकी ड्यूटी जो थी वो ट्रिपल, मतलब ज़्यादा ही वर्कलोड और मतलब ट्रिपल काम करना पड़ रहा था। तो उनकी वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से इनको थोड़ा लगता था कहीं जाने पे नहीं जाती थी, खाने वाने का टेंशन की वजह से नहीं जाती थी छोड़कर। तो फिर भी इन्होंने कहा कि अब बुला रही हैं तो एक रात के लिए मैं आऊँगी। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं एक रात के लिए आती हूँ। लेकिन फिर भी इन्हें अपने हस्बैंड की चिंता थी कि वो कैसे खाएंगे, क्योंकि इनके हस्बैंड ना बहुत ही अच्छे, बहुत ऑनेस्ट, अपने ड्यूटी को लेके काफ़ी ईमानदार। वो ड्यूटी को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं, बहुत ईमानदार। तो इनकी ये भी जो है अपने हस्बैंड के लिए इतनी ऑनेस्ट है। फिर ये चली गई अपने मायके। और उसके बाद दिन भर अच्छे से रहे, खाए पिए। और शाम को फिर क्या हुआ ना कि इनके भाई ऑफिस से घर आ रहे थे। तो उसी समय इन्होंने घर पे कॉल लगाया और बच्चों से, और इनसे पूछा कि कुछ खाओगे क्या। तो बच्चों ने कहा कि, इन डिवोटी के बच्चों ने कहा कि हाँ, नूडल्स खाएंगे। तो फिर उसके बाद रात को नूडल्स बना, ये लोग खाए। और रात के 11 बजे हुए थे। उसी समय अचानक में ये मैम के बेटे का बहुत तेज पेट दर्द होने लगा, बहुत तेज, अचानक से। उसके बाद इन्हें लगा कि सारा दिन शायद खेला है, इसलिए इन्होंने उतना मतलब नहीं समझ पाए। लेकिन दर्द हो रहा था, फिर अचानक ना वॉमिटिंग भी होने लगा। ऐसा इन्फेक्शन उससे पहले भी हुआ करता था। तो इन्होंने सोचा कि मेडिसिन दे देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन ना रिलीफ हुआ ही नहीं। उसके बाद बच्चा ना थोड़ी देर सोया, उसके बाद फिर जाग गया। तो इनके जो भाई थे वो हॉस्पिटल गए, वहाँ से मेडिसिन लाई, फिर भी ना दर्द ठीक ही नहीं हुआ। और उसके बाद सुबह में इनकी मम्मी ने कहा कि सुबह में जाकर ना हॉस्पिटल ले जाना होगा बच्चे को, क्योंकि उसका दर्द बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा तेज़। रात उसी दर्द में गुजरा। इन्होंने अपने हस्बैंड को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक तो वो दूर थे और तुरंत तो आ नहीं सकते थे, और ड्यूटी पे थे। तो उनको देकर, झूठ का टेंशन देकर कोई फ़ायदा नहीं था, परेशान हो जाते, इसीलिए उनको नहीं बताया। फिर सुबह ये लोग ना उसको लेके, बच्चे को लेके हॉस्पिटल आए। और उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर इनकी तो जैसे जान ही निकल गई। डॉक्टर ने ना कहा कि इन्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स के कारण दर्द हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराने होंगे, तो आप इन्हें दूसरे अस्पताल ले जाओ, दूसरे डॉक्टर के पास, और वहाँ पे इसकी जो भी है आगे की टेस्ट वगैरह जो होगी। तो ये लोग ना फिर बच्चे को लेकर दूसरे डॉक्टर के पास आए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये सर्जरी करनी पड़ेगी और आप देर नहीं कीजिए। ये सुनकर ना ये जो मैम है डिवोटी, वो बेहोश हो गई। सचमुच में
मतलब ये डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम सुनकर मेरे तो लगता है कि मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ बाबा से, बाबा किसी को ना देखना पड़े ये हॉस्पिटल का चक्कर, ये दर्द दवा किसी को ना देखना पड़े, बहुत दर्द होता है। और ऊपर से वो बच्चा मात्र 7 साल का था, तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द हो रहा होगा और वो उनकी मम्मी को कितना बुरा लग रहा होगा। तो फिर ना ये बाबा से बार बार प्रार्थना करने लगी कि हे बाबा मेरी मदद करो, प्लीज़ फ़कीरा मेरी मदद करो, ऐसा बार बार पुकारने लगी। इधर डॉक्टर बार बार इनको ना साइन करने के लिए बोल रहे थे, इन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाँ सचमुच में कैसे हिम्मत पड़े एक माँ को, माँ ठीक है और बच्चे मात्र 7 साल का बच्चा, उसे इतना दर्द में कैसे वो देख सकती। तो इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कैसे साइन करें। उसके बाद अब इनके हस्बैंड को भी आना ही पड़ा, तो अभी आए और उसके बाद ये लोग वेटिंग हॉल में ना टेस्ट कराने के लिए वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे जब ये बाबा को पुकार रही थी तो बाबा पे क्यों नहीं आते, बाबा ऐसे ही तो हैं हमारे। तो बाबा ने अपने होने का एहसास दिलाया, जो इतनी हिम्मत हार चुकी थी, मतलब ये मतलब बच्चे को देख कर के उनकी कंडीशन ना एकदम मतलब आप समझ सकते हैं कैसी हुई होगी। तो बाबा भी हिम्मत देने के लिए फिर वहाँ पे आ गए हॉल में ना, वेटिंग रूम में। वहाँ पे बाबा का एक बहुत सुंदर सा चित्र लगा हुआ था। तो जैसे ही ये देखे बाबा की फ़ोटो, तो ये बोलने लगी फिर कि बाबा आपके होते हुए भी इतनी तकलीफ़ क्यों मेरे बच्चे को। उधर डॉक्टर बार बार बोल रहे थे जल्दी साइन करो नहीं तो कुछ भी हो सकता, पल्स फट सकता है। तो ये सुनकर तो इनको ऐसा लगा ना कि जैसे इनकी जान ही निकल जाएगी। फिर इन्होंने फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी कि इतने छोटे से बच्चे को सर्जरी कैसे, तो फिर बाहर के एक डॉक्टर से फिर कंफर्म किया। तो उन्होंने भी कहा कि आप जल्दी साइन करो। तो उस दिन ना वो रात ऐसे ही निकल गया, नहीं हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि साइन कैसे करूं। फिर अगले दिन भी ऐसे ही दर्द में निकला। फिर शाम के 7 बज गए। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर आप नहीं साइन करोगे तो कुछ भी हो सकता है, बच्चे की पल्स फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। और डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि आगे जो कुछ भी होगा उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप जितनी जल्दी साइन करेंगी उतना ही अच्छा होगा। और ये दूसरी तरफ बस बाबा बाबा पुकार रही थी कि बाबा साथ रहना, बाबा साथ रहना। तो और उसके बाद ना एक सीनियर डॉक्टर आए, जो लगा कि जैसे बाबा ही बोल रहे हैं उनके मुंह से। तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन नहीं लो, उतना छोटा बच्चा को इतना कष्ट हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करेंगे, जितनी जल्दी ऑपरेट होगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करो, जैसे ही वो ऑपरेट होगा ना वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर वहाँ वेट कर रहे थे। बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत रश था। वहीं पर एक ना सफ़ेद कपड़ों में एक दाढ़ी वाला एक ओल्ड मैन वहाँ आकर इनके सामने पे बैठ गए। और उसके बाद ये बार बार बोल रही थी कि बाबा के होते हुए भी क्यों क्यों देखना पड़ा मुझे, ऐसे क्यों देखना पड़ा। तो ना वो जो सफ़ेद कपड़े में एक आए थे दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा ना, तो बोलने लगे कि अगर इससे और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती कि जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं ना होता तो तू क्या करती। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे अगर कोई बड़ी समस्या आती तो तू क्या करती। अब इनके तो इन डिवोटी मैम के आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे, बस वो बार बार यही डट रही थी कि मेरे बच्चे को जैसा देखना पड़ा किसी को ना देखना पड़े, इतना दुख किसी को ना हो। उसके बाद फिर ऑपरेशन जब हुआ, जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि रात भर इतना दर्द हुआ, लेकिन ये कोई जादू से कम नहीं, किसी मैजिक से कम नहीं कि उसकी पल्स नहीं फटी। और ये तो बिल्कुल टूट चुकी थी और इनको हिम्मत ही नहीं पड़ रहा था। ये बार बार ना एक ही बात बोल रही थी कि हम इतनी ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं, फिर भी हमें ऐसे दिन क्यों देखने पड़े। पर डॉक्टर की बात सुनकर इन्हें लगा, ये कहने लगी कि बाबा साथ थे, वो सब देख रहे थे, सब साथ मतलब वहीं पे थे बाबा, इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर ने 4 दिन तक पानी तक नहीं दिया बच्चे को। और फिर ये कहने लगी कि थोड़ा सा मतलब बच्चे के लिए परेशान कि थोड़ा सा पानी या खाना उसे पिला दो। तो डॉक्टर ने कहा कि हम थोड़े ना उनके दुश्मन हैं बच्चे के, जो देंगे नहीं, वो ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। अब इनका तो रो रो के, इनका और इनके हस्बैंड का रो करके हाल बुरा,
अब बच्चा ना खाए तो माँ बाप कैसे खा सकते हैं। तो ये भी मतलब अंदर से पूरे टूट गए थे। इन्हें हिम्मत नहीं हो रहा था कि खाए या पिए, कैसे कोई खा पी सकता है अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखकर। लेकिन बाबा को बस एक ही बात पूछते जा रही थी ये कि बाबा क्यों क्यों ऐसा हुआ। तो 4 दिन ऐसे ही हॉस्पिटल में रहा बिना खाना पानी का। फिर बच्चे को ना घर ले आया गया, और फिर उसके बाद जो बच्चा को लेके ये लोग घर आए तो इनकी मदर इन लॉ के पास छोड़कर ये मंदिर जाना शुरू की। और जाती थी डेली मंदिर, और उसके बाद बाबा से बस पूछती थी कि बाबा मुझे ऐसा क्यों देखना पड़ा, और मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दो, ऐसा क्यों देखना पड़ा। तो ऐसा चल रहा था, और डेली डेली पूछती थी। तो एक दिन ना इन्हें सपने में बाबा दिखे, मतलब एक आवाज़ आई कि अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, और सोच अगर इससे कोई बड़ी समस्या, कोई ऐसी समस्या आ जाती जिसका कोई समाधान ही नहीं होता तो तू क्या करती, ऐसा बाबा ने कहा सपने में। तब इन्हें समझ में आया कि जो हॉस्पिटल में वो सफ़ेद कपड़े में जो आए थे वो बाबा ही थे, जो इन्हें उस दिन भी समझा के गए थे, आज भी समझा के गए कि हम कितने भी ईमानदारी से रहे, पर कर्मों का हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है, जो बाबा इन्हें सपने के माध्यम से समझा कर गए। तो जब उनका बेटा ठीक हुआ तो उसने भी बताया कि मम्मी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था बाबा मेरे बगल में बैठकर वो बोल रहे थे कि तू ठीक हो जाएगा, तू मेरा बच्चा है, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा ने इतनी बड़ी कृपा की इन पे कि जब ये इतनी परेशान टूट गई थी तो बाबा वो उन्हें आकर हिम्मत भी दिए, समझाए भी, और उस कंडीशन से निकाल कर बच्चे को ठीक भी किया। और वैसे भी बाबा ने कहा है इंसान को कर्म की भट्टी में जलना ही पड़ता है। जो आया है धरती पे उसे जो भी अच्छे बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो ईमानदारी से जिए। मतलब कुछ ना लगता है कि हम ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं या मतलब अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। मतलब सुख और दुख जो है, परेशानी और खुशी, दोनों ना कुछ सिखाने समझाने के लिए आता है। जैसे बसंत का ऋतु है, फिर पतझड़ भी है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, उसी तरह ये सब है। ये सब खूबसूरती ही है। हाँ, कष्ट आता है तो बहुत कष्ट होता है, लगता है हम उससे जल्दी से निकल जाए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे साथ तो ब्रह्मांड नायक खड़े हैं। वो हर परिस्थिति, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो हमें हर चीज़ से उबार लेते हैं। इसीलिए तो उन मतलब वो हमारी ज़िंदगी में है। बाबा ऐसे सद्गुरु हैं कि जो भी कष्ट हमारे पे आने वाला रहता है ना, जैसे हमारा हाथ कटने वाला है तो बस उंगली कट के रह जाती है, सारा भार तो वो खुद पर ले लेते हैं। तो बस बाबा पर विश्वास रखें, बाबा के रास्ते पे चलने की कोशिश करते रहें, और खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।